हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान गए थे। जापान के तो प्रधानमंत्री शिंजो आबे का अंतिम दाह संस्कार अंतिम क्रियाक्रम में गए थे और वहाँ पर एक जापानी के इस दुख के घड़ी में भारत उनके साथ है, यह बात दिखाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक आत्मीयता, एक विश्वसनीय काम किया। जो पहले से ही भारत और जापान का संबंध बहुत बेहतर था और भविष्य की आज की नई पीढ़ी इस बात को देखेगी कि जापान और भारत एक है। जब 1945 में जापान पर बम गिराया गया था, वे भी ब्लैक थे, हम भी ब्लैक थे। उस समय में काला और गोरा का लड़ाई चल रहा था, काला और गोरा का लड़ाई चल रहा था। उस समय में उसके पहले लुई सोनमा आई एम लॉर्ड माई वर्ड इज लॉ का नारा बुलंद होता था पूरे विश्व में। लेकिन आज ब्रिटेन चीन का जो हांगकांग शहर है, चीन का हांगकांग शहर है वह ब्रिटेन का है। जब आपका राज प्रभाव हो जाएगा तो आपका ज़मीन, आपका घर भी बिक जाएगा। जब आपका राज प्रभाव हो जाएगा तो आप अपना राजनीतिक करियर भी आपका समाप्त हो जाता है। ब्रिटेन ने चीन के साथ समझौता करके हांगकांग शहर दे दिया था। चीन के उगते हुए प्रभाव में 1945 में जब जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था, जापानी तो मरे ही, लेकिन उस बम गिराने का उसको क्रांति के रूप में लिया और आज विश्व की प्रथम द्वितीय अर्थव्यवस्था है और उसी के सहयोग से चीन की अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ा। जापान के ही सहयोग से चीन का अर्थव्यवस्था आगे बढ़ा। लेकिन चीन तो वह है जो उसे पैसा देगा उसी के घर में आग लगाएगा। चीन वह है जिस देश से वह पैसा कमाएगा उसी घर में आग लगाएगा। जैसे श्रीलंका में, जैसे पाकिस्तान में। लेकिन जो अपराधी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की, हम जापान के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और वहाँ के न्यायालय से अपील करते हैं तत्काल उसका एक अपराधी, क्रूरता का अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए जापानी कोर्ट से। और जापान के इस दुख के घड़ी में भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक काम किए वह सराहनीय नहीं, स्वागत योग्य है। उन्होंने वहाँ जा कर के जापान को यह बता दिए जो हम आपके साथ हैं। जापान भी हमारा एक विश्वसनीय दोस्त है। 2013 में सेनकाकू द्वीप है जापान में। चीन के राष्ट्रपति कौन थे? शी जिनपिंग साहब थे कि पहले कौन थे? उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पर हमारा अधिकार है। जापान को धमकी दिया और जापान के यही शिंजो आबे ने कहा कि हम जापान को यह धमकी दिया कि वहाँ पर आप नहीं जा सकते, जाइएगा तो आपको हम वहाँ मिसाइल अटैक होगा वहाँ पर। लेकिन वे नहीं गए। लेकिन उन्होंने भारत से समझौता कर
भारत ने कहा आप जाइए। प्रधानमंत्री जी नहीं गए वहाँ पर, लेकिन वहाँ की 100 सांसद, राष्ट्रपति और सारे लोगों को भेज करके चीन को खुली चुनौती दे के दिखा दिया कि जापान और भारत अगर एक रहता है, चीन जैसे राष्ट्र से हम डरने वाले नहीं हैं। चीन जैसे तानाशाही व्यवस्था से भारत और जापान नहीं डरने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री का वहाँ जाना एक राजनीतिक उद्देश्य और एक मजबूत विदेश नीति का भी शुरुआत है। प्रधानमंत्री का वहाँ जाना एक मजबूत विश्वसनीय मित्र का होना अति आवश्यक है। जैसे भारत का सोवियत रूस के साथ था, जैसे भारत का रूस के साथ है, वह एक अस्थाई दोस्ती का। इसलिए जापान आज की परिस्थिति में अभी तो चीन में शी जिनपिंग साहब को क्या हुआ नहीं हुआ ये तो दुनिया अभी फाइनल नहीं कर सकी कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन चीन जिस तरह से ताइवान पर, जापान पर, भारत पर आक्रामक स्थिति अपनाता था, उसके लिए भारत और जापान का एक होना अति आवश्यक था। चीन के आक्रामक नीति के लिए, उसका विरोध करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए जनसंख्या में और कुछ मामले में हमसे आगे है, पीछे है जापान, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी अमेरिका से भी आगे है, उनकी अर्थव्यवस्था अमेरिका के से भी आगे है, लेकिन जनसंख्या भारत से बहुत कम है। इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ी सेनाएं नहीं है, बहुत बड़ी सेना नहीं है जापान का, लेकिन जापान का टेक्नोलॉजी अमेरिका से भी आगे है, इजराइल से भी आगे है। और जापान का, भारत का दोस्ती चीन के लिए एक बहुत बड़ा, चीन को चिंता में डालने वाला दोस्ती था। उसी से हताहत होकर उसी से उस प्रधानमंत्री की हत्या की गई। कौन व्यक्ति था नहीं था उसका जो भी है, लेकिन हम जापान के साथ हम हैं और रहेंगे। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए वह सराहनीय है और उनका स्वागत किया जाता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस सोच को, इसकी यात्रा को का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।